दोस्तों, जिंदगी की सीख देने वाली एक छोटी सी कहानी है ये, नाव में छेद। बहुत ही सुंदर कहानी है, एक शिक्षाप्रद कहानी जो कि जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है आपको। पूरी जरूर देखिएगा और पसंद आए तो हे ईश्वर सबका भला करना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शिक्षाप्रद कहानी आरंभ करते हैं। एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसे पेंट कर दो। पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक उस पेंटर को दिया। पेंटर भौचक्का रह गया और पूछा, ये किस बात के लिए इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसकी रिपेयर करने के पैसे हैं। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वह तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतने पैसे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूं। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें मैं बताना भूल ही गया था कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन के लिए निकल गए हैं, मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे। लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिन बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। उस महान कार्य के लिए तो पैसे बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं है उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे सकूं। जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वह छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। और जिन्होंने हमारी जिंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी नाव में छेद कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, कुछ शिक्षा मिली है आपको, तो कमेंट बॉक्स में हे ईश्वर सबका भला करना जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।